साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर कोडरमा से आ रही है, जहां हावड़ा नई दिल्ली ग्रैंड कोड लाइन पर बम की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे तो ट्रैक पर कैन रखा हुआ था, जिसके बाद इस कैन को ट्रैक से दूर कर दिया गया है और रेल ट्रैक को सर्च करने के बाद परिचालन को एक बार फिर से शुरू कराया गया। फिलहाल बरामद स्टील कैन में बम होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले की जानकारी एसआरपी पटना और डॉग स्क्वाड को भी दी गई। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ट्रैक पर इस कैन के रहने की जानकारी जैसे ही सामने आती है, उसके बाद एहतियाती तौर पर पहले इसे ट्रैक से दूर किया गया। हालांकि इस कैन में क्या है, क्या इसमें बम है या किसी अन्य तरह के पदार्थ, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रितेश लोहानी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रितेश, क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह के सामग्री या फिर इसमें पदार्थ की जानकारी कोई सामने? दिव्या, बता दें कि ये हावड़ा नई दिल्ली ग्रैंड कोड लाइन, जो कि भारतीय रेल की दिल की धड़कन कही जाती है, और गनीमत ये रही कि जिस समय ये कैन मिला उस समय इस पटरी पर अमूमन रेल की परिचालन सवारी गाड़ी नहीं होती है। और जिस समय ये सूचना मिली है, उसके बाद आरपीएफ तुरंत स्थानीय पुलिस के साथ उस कैन को ट्रैक पर से हटाई है। बाद में पूरे ट्रैक को सर्च करने के बाद रेलवे यातायात को तो प्रारंभ कर दी है। हालांकि जब तक कोई वरीय पदाधिकारी या फिर डॉग स्क्वाड नहीं आ जाते हैं या फिर बम निरोधक दस्ता नहीं आ जाता है, तब तक इस पूरे कैन को खोलना भी है तो ये मुनासिब नहीं समझा जा रहा है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ये कैन रस्सियों से और कुछ तारों से लिपटी हुई है, जिसके एहतियातन से पुलिस ने ट्रैक से पूरे कैन को किनारे कर दिया है और उसके बाद रेल को परिचालन को शुरू कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश लोहानी इस तमाम जानकारी के लिए। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में आपको ये कैन नजर आ रही होगी, जिसे हमारे संवाददाता बता रहे थे कि रस्सियों और वायर से लपेट कर रखा गया था। हालांकि इसमें क्या कुछ है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं है। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां सामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। नशा मुक्ति केंद्र में तोड़फोड़ की गई है, कई दुकान और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। सामाजिक तत्व के खिलाफ अब कार्रवाई की शुरुआत जो है वो जरूर की जा रही है। हालांकि जब टीम यहां पर पहुंची तो टीम पर भी पथराव किया गया। तोड़फोड़ के बाद सभी बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरे में। हालांकि ये फुटेज कैद हुए हैं, जिसके बाद अब जांच में तेजी लाई जा रही है। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन असामाजिक तत्वों को पकड़ने में जुटी हुई है। उलीडीह थाना क्षेत्र की ये घटना। तो असामाजिक तत्वों की तरफ से जब तोड़फोड़ की जा रही थी तो उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मिलती है और पुलिस जब यहां पर पहुंची तो पुलिस के ऊपर भी पथराव किया जाता है। और अब इस मामले में सीसीटीवी फुटेज जिसे आप इस वक्त देख पा रहे हैं, उसी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। और जमशेदपुर से हमारे संवाददाता आशीष तिवारी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? ये पूरा मामला आखिर है क्या? जी, आपको बता दूं कि एक युवक का नशा मुक्ति केंद्र में इलाज होता है और उसके बाद वो युवक अपने वहां से जाता है और कुछ दोस्तों के साथ कुछ असामाजिक लड़के आते हैं जिसके हाथों में रड वगैरह रहता है। वो केंद्र में अनाधुन तोड़फोड़ करने लगते हैं और मारपीट करने लगते हैं। वहाँ जो कर्मचारी उनके साथ भी मारपीट की जाती है। उसके बाद बता दूं कि इसके बाद आसपास के जो होटल और कुछ वाहन खड़े थे उसमें भी वो लोग तोड़फोड़ करते हैं। हालांकि सूचना मिलते ही पीसीआर वहां मौजूद पहुंचती है, मगर पुलिस के साथ भी वो लोग बदसलूकी करते हैं, हंगामा करते हैं, जिसके बाद वो वहां से मौका देकर जो असामाजिक तत्व के युवक है वहां से फरार तो हो जाते हैं, मगर कई नुकसान वहां करते हैं। आसपास के दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है, जिसकी पूरी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज भी कैद हो गई है। हालांकि इस मामले को लेकर पीड़ित के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो वहां मौके पर थाना में हंगामा कर रहे हैं और जल्द से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि डीएसपी ने पूरे मामले की जांच की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है। हालांकि इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और जो वाहन तोड़फोड़ हुए हैं उनको भी जब्त करके पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में गर्मी अपना कहर बरपा रही है और गर्मी के प्रकोप को देखते हुए झारखंड सरकार ने केजी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को बंद करने का फैसला कर लिया है।
12 जून से 15 जून तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। झारखंड में इन दिनों लू की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। भीषण गर्मी और तपती धूप में स्कूल आने से बच्चों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। उन्हें कमजोरी की वजह से चक्कर, लू लगना, उल्टियां आदि की शिकायत हो रही है। लेकिन सरकार के इस निर्णय से बच्चे और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। इससे पहले 9 जून से 15 जून तक स्कूल के टाइम में बदलाव जरूर किया गया था, लेकिन गर्मी की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही और इस वजह से अब आदेश ये दिया गया है कि भाई स्कूलों को बंद किया जाता है। 15 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। आदेश से अब 15 जून तक कम से कम बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को राहत जरूर मिल रही है। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी है। केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूल बंद कर दिया गया है। झारखंड में भीषण गर्मी का इस तरह का प्रकोप जारी को देखते हुए झारखंड सरकार ने केजी से 12वीं तक की कक्षाएं बंद करने का फैसला लिया है। 12 जून से 15 जून तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल झारखंड में इन दिनों लू चल रही है। दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 12 जून से 15 जून के लिए बंद कर दिया गया है। पहले 15 जून तक किया गया था समय बदलाव, लेकिन जिस तरह से लगातार पूरे झारखंड में लू चल रही है, सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों को बंद करने का फैसला लिया गया है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। एक के बाद एक घोटाले की आंच झारखंड की सियासत को सुलगाने लगी है। टेंडर कमीशन मामले में फंसे आलमगीर आलम ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आलमगीर का इस्तीफा, सुलगी सियासी फिजा। आलमगीर ने दिया इस्तीफा, अब कौन बनेगा मंत्री? कब होगा कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव? कांग्रेस की समीक्षा बैठक क्यों है खास? कौन बनेगा कांग्रेस विधायक दल का नेता? खनिज संपदाओं से भरपूर झारखंड पूरे देश का सबसे अमीर राज्यों में से एक है, लेकिन आजकल यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। कभी पॉलिटिशियन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगता है, तो कभी अफसर दलालों का गठजोड़ भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई देता है। घोटाले भी गजब के, कभी टेंडर कमीशन मामला तो कभी जमीन घोटाला। एक के बाद एक घोटाले की आंच झारखंड की सियासत को सुलगाने लगी है। पहले हेमंत सोरेन और अब आलमगीर आलम। भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे नेताओं के इस्तीफे का दौर जारी है। टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार हुए मंत्री आलमगीर आलम ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिरसा मुंडा जेल में बंद आलमगीर आलम के इस्तीफे की मांग उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही उठने लगी थी, लेकिन आलमगीर आलम ने इस्तीफा तब दिया जब सीएम चांपाई सोरेन ने उनके चारों विभागों की जिम्मेदारी ले ली। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, जिसके लिए कांग्रेस ने समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक के बाद विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। अभी राजनीतिक परिस्थिति बनी है, आदरणीय आलमगीर आलम जी के इस्तीफे के बाद उस पर कैसे आगे बढ़ना, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभारी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से सभी लोगों से भी बात करेंगे। आलमगीर आलम को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार कर लिया था। उनके ओएसडी संजीव लाल और नौकर के घर छापेमारी हुई थी। ईडी ने छापेमारी के दौरान ओएसडी के नौकर जहांगीर आलम के घर से करोड़ों रुपए बरामद किए थे। छापेमारी में करीब 35 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके बाद संजीव लाल और जहांगीर आलम की भी गिरफ्तारी हुई थी।
आरोपियों से पूछताछ के बाद टेंडर कमीशन घोटाले का खुलासा हुआ। आलमगीर आलम का नाम सामने आने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आलमगीर के इस्तीफे पर एक तरफ जहां सत्ता पक्ष में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष यानी बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। वो पहले ही इस्तीफे उनके हो जाते, लेकिन चूंकि आचार संहिता लगा हुआ था इसलिए ये तय भी हुआ था, ये उनके ऊपर भी था कि आचार संहिता के बाद वो इस्तीफा देंगे। नहीं, अगर इतनी भी नैतिकता थी तो इनको तो इस्तीफा पहले देने चाहिए थे। जैसे ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद से लगातार इतने महत्वपूर्ण विभाग ग्रामीण कार्य विकास विभाग है, उस विभाग में वो कुंडली मार के बैठे हुए थे। देखिए, आलमगीर साहब का इस्तीफा स्वागत योग्य कदम है, नैतिकता का तकाजा था और ये सरकार हठधर्मिता की सरकार नहीं है, ये तय हो गया। सियासत से इतर बात करें घोटाले की, तो अभी भी इस मामले में ईडी का एक्शन जारी है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई सफेदपोश इसकी जद में आते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि जांच की आंच कहां तक जाती है। रांची से अविनाश कुमार के साथ न्यूज़ 18। तो झारखंड में कई सेवाओं के कर्मी आंदोलन की तैयारी में हैं। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सचिवालय सेवा संघ के पदाधिकारियों ने मौन प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर 19 से 20 जून तक काला बिल्ला लगाकर ये विरोध जाहिर करेंगे। 27 जून को कलमबद्ध हड़ताल और जुलाई में प्रदर्शन होगा। जो हम लोग सचिवालय के उन्नति में भागीदारी हमारी है, राज्य की उन्नति में भागीदारी है, वैसी स्थिति में हम ही लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जहां पर हम रोज काम कर रहे हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पहले मौन प्रदर्शन से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले लालू प्रसाद ने अपना 77वां जन्मदिन मनाया। रांची के प्रदेश कार्यालय में भी लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर जश्न मनाया गया। आरजेडी समर्थकों ने कार्यालय को बैलून से सजाया और फिर 77 पाउंड का केक उनकी तस्वीर के सामने काटा गया। का दिन ही हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज गरीबों के मसीहा का जन्मदिन है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं और आज इसी सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही है और सफलता भी प्राप्त किए हैं, लेकिन अभी भी लड़ाई बाकी है। हमारे न्याय का जन्मदिन है, 77वां जन्मदिन है। सामाजिक न्याय के क्रांति में है, जो कि गरीब, पीछे, दलित, अल्पसंख्यक जितने वंचित समाज के आज आवाज देने का काम किया, देश में पहचान देने का काम किया। उनके मौलिक हक और अधिकारों के लिए अनंत जो है कि उन्होंने संघर्ष किया। और बड़ी खबर कोडरमा से, जहां ऑटो पलटने से 11 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। स्टेशन से डोमचांच ये ऑटो जा रही थी, जिस दौरान हादसे का शिकार हुई। स्कूटी को बचाने के दौरान यह हादसा हो जाता है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अड़ी बंगला रोड की ये घटना, जहां पर स्कूटी को बचाने के चक्कर में एक ऑटो जो है वो पलट गई। 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। स्टेशन से डोमचांच ये ऑटो जा रही थी। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पार्किंग को लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर परेशान हैं। सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंस ड्राइवर बीजेपी नेता प्रदीप प्रसाद के कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इससे पहले भी एम्बुलेंस ड्राइवरों ने नगर निगम में इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई इसे लेकर नहीं की गई। पूरे मामले पर बीजेपी नेता प्रदीप प्रसाद ने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। तो पार्किंग को लेकर देखिए, यहाँ पर ये तमाम एम्बुलेंस चालक जो हैं वो परेशान नजर आते हैं, क्योंकि गाड़ी आखिर लगाई तो लगाई कहाँ जाए। और अब ये अपनी परेशानी को लेकर के बीजेपी नेता के पास पहुंचे कि इन्हें समुचित व्यवस्था कराई जाए, कहां ये अपने एम्बुलेंस को पार्क करें जहां पर इन्हें कोई रोके टोके नहीं। बीजेपी नेता से ड्राइवरों ने न्याय की गुहार लगाई है और बीजेपी नेता ने इन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। एसबीएमसीएच के ये एम्बुलेंस ड्राइवर जो हैं वो इस वक्त बेहद परेशान नजर आ रहे हैं।
हम लोग यहाँ आए हैं गुहार लगाने के लिए कि हम लोग साथ न्याय किया जाए। नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, वो भी जबरन। हाँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्या, हम लोग के लिए, हम लोग सेवा देते हैं और हम ही लोग को सताया जा रहा है, तो ये शायद अच्छा बात है उन लोग के लिए। इतना पैसा मांगा जा रहा है, कहाँ महीने का 1000 से 1500 रुपये तक का डिमांड किया जा रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कृपया करके जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसको एम्बुलेंस सेवा बंद न करें, इसको जारी रखें। इसका जो भी संघर्ष करना होगा हम लोग करेंगे और जब तक ये समाप्त नहीं हो जाएगा हम इसको संघर्ष करेंगे। गुमला के भरनू में 3 साल से बंद पड़े सप्लाई पानी को शुरू करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने सप्लाई शुरू करने के लिए बीडीओ से मुलाकात की। ग्रामीणों के साथ जिला परिषद के अध्यक्ष किरण माला बाड़ा भी बीडीओ के पास पहुंची और समस्या को दूर करने की मांग की। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में पानी के लिए लोग बेहद परेशान हैं। पानी नहीं मिलने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जब से मैं ज्वाइन किया हूँ, जब से सरकार आपके द्वार चल रहा था, तब से इस पंचायत के लोग हमसे संपर्क रहे हैं समस्या को लेकर के, और उस समस्या को हमने 2 बार पत्राचार किया है। संबंधित पीएचडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी भेजा है और हम लोग आग्रह लगातार कर रहे हैं। और मैंने जिला समिति की बैठक में भी डीसी सर के समक्ष ये बात को रखा है। आश्वस्त किया गया है जिला प्रशासन की ओर से कि बहुत जल्द इनका समस्या का समाधान हो जाएगा। ये दक्षिणी भरनों के लोग 3 साल से काफ़ी त्रस्त हैं और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी को देखते हुए निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को पहल करना चाहिए। और मैं भी इसके लिए बहुत बार जिला में बात कर चुकी हूँ, पीएचडी से और डीसी साहब से भी आज बात हुई और आरकेडी से भी मेरी बात हुई। चूँकि आरकेडी का जो काम चल रहा है उसके कारण यहाँ का पेयजल बाधित है, तो निश्चित तौर पर 2 दिन का इन्होंने समय दिया है। और अब एक अच्छी खबर जिसमें रांची नगर निगम स्मार्ट होने जा रहा है। कनेक्ट सेंटर पर ऑनलाइन माध्यम से स्थानीय लोग अब अपनी समस्याओं को रजिस्टर करा पाएंगे। स्मार्ट रांची सिटीजन नाम से लॉन्च किए गए इस एप्लीकेशन पर स्थानीय लोग बिजली, पानी, स्वच्छता, जलापूर्ति जैसी शिकायतों को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और इसके साथ ही टोल फ्री नंबर के जरिए भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। कि जन समस्याओं से रिलेटेड काफ़ी शिकायतें हम लोग को प्राप्त होते रहती है, तो उसकी एक उसमें पारदर्शिता है, एक अच्छी इफिशिएंसी है और नागरिकों में भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि उन्होंने जो शिकायत किया उस पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए ये कंट्रोल रूम कम कनेक्ट सेंटर हम लोग बहुत जल्द इसकी प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो इस एजेंसी का चयन था वो इलेक्शंस के पहले ही हो गया था, सॉफ्टवेयर वगैरह लगभग रेडी है, तो जल्दी हम लोग इसमें रोल आउट करेंगे। इसमें क्या होगा कि विभिन्न माध्यम से कोई भी शहरवासी शिकायत कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।